गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर फिनॉल के चैप्टर को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या की थी, डिस्कस की थी। टुडे वी डू न्यू चैप्टर एपॉक्साइड। आपका जो न्यू चैप्टर है वो अब कौन सा है, एपॉक्साइड्स है कि व्हाट आर द एपॉक्साइड्स। ओके, तो न्यू चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे, डैट इज एपॉक्साइड। व्हाट आर दी एपॉक्साइड्स, क्या होते हैं एपॉक्साइड्स। दीज आर 3 मेंबर्स साइक्लिक ईथर्स आर कॉल्ड दी एपॉक्साइड्स। ये क्या हैं, 3 मेंबरिंग होते हैं ये हमारे पास, 3 मेंबर साइक्लिक ईथर। ठीक है, साइक्लिक ईथर की जो रिंग होती है उनको हम क्या कहते हैं, एपॉक्साइड्स कहते हैं। तो हाउ वी डिफाइन दी एपॉक्साइड्स, दीज आर 3 मेंबर साइक्लिक ईथर इज नोन दी एपॉक्साइड्स। मीन्स क्या है, देखो इसमें जो ईथर है, लिंकेज किसकी मिल रही है इसमें, ईथर की। और ईथर में क्या लिंकेज होती है, ROR, यही हमारे पास लिंकेज होती है ना। तो इसमें एक डेफिनेटली फॉर्म में होंगी, जो ओपन चैन फॉर्म है वो तो ईथर होते हैं, बट अगर ये किस फॉर्म में अरेंज हो जाएं, रिंग की फॉर्म में अरेंज हो जाएं, देन हम इनको क्या नोन करते हैं, एपॉक्साइड्स नोन करते हैं। अंडरस्टूड कि मीन्स क्या है, इसमें जो लिंकेज है वो साइक्लिक ईथर है, और ईथर हमारे पास क्या है, ROR होते हैं। मीन्स इसमें हमारे पास क्या होगा, एक मेंबर क्या होगा, ऑक्सीजन, और बाकी ये क्या होंगे, कार्बन होंगे। बट लाइक ऑफ ईथर तो क्या होते हैं, लीनियर चैन होते हैं, बट जो एपॉक्साइड्स हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास साइक्लिक फॉर्म के अंदर होते हैं। तो जनरली जो हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर होती है वो होती है ये। आगे ये वाली चैन कितनी भी कंटिन्यू हो सकती है, लॉन्गेस्ट हो सकती है, बट मेन जो हमारे पास रहेगी इसमें लिंकेज वो ये रहेगी हमारे पास। ओके, तो हमारे पास क्या है, एपॉक्साइड्स क्या होते हैं, दीज आर साइक्लिक ईथर लिंकेज शो करते हैं, और इनको हम क्या कहेंगे, एपॉक्साइड कहेंगे। 3 ही मेंबर रहेंगे, मेनली इसमें 3 मेंबर रहेंगे, 1, 2 एंड 3, मेन 3 मेंबर रहेंगे हमारे पास। तो ये साइक्लिक फॉर्म के अंदर मिलते हैं। ओके, देन है इसका नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में फिर से हम क्या करेंगे, 2 टाइप का इसमें क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे, डैट इज IUPAC एंड कॉमन। IUPAC एंड कॉमन। कॉमन में हम इनको किस नेम से नोन करते हैं, कॉमन में हम इनको अल्काइलिन ऑक्साइड्स कहते हैं। क्या कहेंगे इसको हम, अल्काइलिन ऑक्साइड्स। मीन्स क्या है, ये किससे ड्राइव है, अल्कीन की फॉर्म से ड्राइव है ना हमारे पास। ये देखो ये फॉर्म होती है हमारे पास, ये चीज। मीन्स यहाँ डबल बॉन्ड को ही रिमूव करके यहाँ पे ऑक्सीजन को ऐड किया हुआ है, इसलिए इसको हम किसने बात करो तो IUPAC में इसके आप डिफरेंट नेम्स यूज कर सकते हो। फर्स्ट इज द अल्कीन ऑक्साइड्स, क्योंकि इसे हम अल्कीन से ही ड्राइव करते हैं, डबल बॉन्ड होता है, उसकी जगह ही रिमूव करके हम क्या लगा देते हैं, ऑक्सीजन, इसलिए इसका नेम भी क्या हो जाता है हमारे पास, अल्कीन ऑक्साइड्स हो जाते हैं। या फिर आप इसको कह सकते हो क्या, ऑक्सीरेंस। मीन्स क्या है, क्योंकि हम इसे किससे ड्राइव करते हैं, ऑक्सीजन के लिए हम जो सफिक्स यूज करते हैं IUPAC में वो क्या होता है, ऑक्जा। ऑक्जा लगा हुआ है इसलिए इसको हम क्या दे देते हैं, ऑक्जीरेन। इसके अलावा इसको आप क्या कर सकते हो, कॉमन में इपॉक्सी अल्केन के नेम से भी क्या कर सकते हो, नोन कर सकते हो। किस नेम से भी नोन कर सकते हो आप इसको, इपॉक्सी अल्केन के नेम से भी। क्या होगा, अनदर नेम इसका क्या होगा IUPAC में, इपॉक्सी अल्केन। तो आप इसमें से कोई मर्जी वर्ड्स क्या कर सकते हो, IUPAC के लिए यूज कर सकते हो, बट कॉमन के लिए क्या रहेगा, अल्काइलिन ऑक्साइड ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखो आप, सबसे जैसे सिंपल है हमारे पास CH2CH2O, कॉमन नेम क्या होगा इसका, अल्काइलिन ऑक्साइड है। अल्काइलिन यहाँ पे कितने मेंबरिंग है, 2 मेंबर, यानी कि 2 के लिए क्या वर्ड होता है, इथ, तो डैट इज इथाइलिन ऑक्साइड्स। क्या हो गए, इथाइलिन ऑक्साइड। ये तो इसका क्या हो गया हमारे पास, कॉमन नेम। ये क्या है हमारे पास, इसका कॉमन नेम है इथाइलिन ऑक्साइड्स। बट अगर आप इसका क्या करना चाहो,
आईयूपीएसी नेम करना चाहो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, जैसे कि 1 और 2 मेंबर हैं तो फिर से क्या होगा, इथीन, एक मैंने बताया था ना इथीन ऑक्साइड्स, तो ये क्या हो गया, इथीन ऑक्साइड। इपॉक्सी की फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, आगे क्या आ जाएगा, इपॉक्सी, कितने वर्ड कितने मेंबर हैं, 2, तो इपॉक्सी इथेन। सकते हो 3 यहाँ पे दिए हुए हैं, तीनों में से कोई मर्जी अप्लाई कर सकते हो, और कॉमन के लिए आपने ये अल्काइलिन ऑक्साइड ही अप्लाई करना है। अनदर एग्जांपल और देखो, एक लाइक ऑफ ये है हमारे पास, सॉरी इस तरीके से ये है हमारे पास, ठीक है। अभी भी सही नहीं बनी है, आप इसको थोड़ा सही करना। मैं दोबारा बना रही हूँ एक बार। ये चीज़ है, देन ये, ठीक है, ये है हमारे पास। मैंने ऐसे बनाया हुआ है ना इस तरीके से, वहाँ पे क्या लगाता है, सिंपल में CH2 लगा हुआ है, बट अब यहाँ पे CH2, तो ये तो CC है ही हमारे पास, CH2 है, बट पीछे वाली जो इसकी फॉर्म है वो भी क्या है हमारे पास, रिंग फॉर्म में है। तो क्या बन जाएगा, कॉमन नेम क्या बनेगा इसका, अल्काइलिन होता है ना, तो अल्काइलिन में क्या है, हेक्स है, 6 मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर हो गए, बट किस फॉर्म में है, साइक्लिक फॉर्म में है ये 6 मेंबर, इसलिए इसका क्या नाम होएगा, साइक्लोहेक्सीन ऑक्साइड। क्या हो गया, साइक्लोहेक्सीन ऑक्साइड। ये तो इसका क्या हो गया, कॉमन नेम। बट अगर आप इसका क्या करोगे, आईयूपीएसी नेम करना चाहोगे तो आईयूपीएसी क्या हो जाएगा इसका, आईयूपीएसी नेम बनेगा हमारे पास इसमें, जिस भी फॉर्म में आप करना चाहो। तो हमारे पास क्या है, मैंने बताया ही हुआ है आपको किस फॉर्म में हम लिखते हैं जनरली। पीछे अल्केन किस फॉर्म में है, साइक्लिक फॉर्म में, तो क्या हो गया, इपॉक्सी साइक्लोहेक्सेन, क्या बन गया, इपॉक्सी साइक्लोहेक्सेन, इसका क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा हमारे पास। समझ आएगी बात। तो कॉमन में हम अल्काइलिन, तो अल्काइलिन यहाँ पे क्या है, साइक्लोहेक्सीन है, पीछे हम क्या लगाते हैं, ऑक्सीजन के लिए ऑक्साइड, इसलिए ऑक्साइड है। आईयूपीएसी में हम इपॉक्सी फॉर्म में जैसे लिखेंगे तो क्या होएगा, इपॉक्सी साइक्लोहेक्सेन, हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम। यहाँ पे 1 2 पोजीशन भी मेंशन की हुई है, क्योंकि जो नेमिंग है ना वो यहाँ से शुरू करेंगे हम, 1 से 2 से ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 और ये 6, ठीक है। तो 1 2 पे ही क्या लगे हुए हैं, ये एपॉक्सी की रिंग लगी हुई है, इसलिए इसको मेंशन किया हुआ है 1 2 इपॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। तो ये इसका हमारे पास क्या है, नोमेनक्लेचर है हमारे पास। समझ आ गया होगा इतना सभी को। देन है हमारे पास क्या, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देन है हमारे पास क्या, सिंथेसिस ऑफ एपॉक्साइड्स, कि हाउ वी प्रिपेयर दी एपॉक्साइड्स। तो उसको प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। फर्स्ट जो मेथड है वो है हमारे पास कहाँ से है, फ्रॉम दी अल्कीन, ठीक है, फ्रॉम अल्कीन। हम अल्कीन की क्या कर देंगे, एपॉक्सीडेशन कर देंगे, देन हमारे पास क्या हो जाएंगे, एपॉक्साइड्स प्रिपेयर हो जाएंगे। ये मैंने आपको लास्ट टाइम आई थिंक फिनोल के चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि कैसे हम एपॉक्साइड से क्या करते थे, कि अल्कीन की हम क्या कर देंगे, एपॉक्सीडेशन मीन्स इसमें हम क्या डालेंगे, पर एसिड डालेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, पर एसिड यानी कि जिसमें एक सिंपल एसिड में तो 2 ऑक्सीजन होती हैं, और पर में हमारे पास कितनी ऑक्सीजन हो जाएंगी, 3 ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, वहाँ पे एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करवाएंगे, एपॉक्सीडेशन करवाएंगे किसका, अल्कीन का। तो इसके लिए मैंने सबसे सिंपल पहले जनरल रिएक्शन लिख रही हूँ मैं इसकी, कि जनरली रिएक्शन क्या होगी इसकी,
सबसे पहले इसमें मैं क्या लूँगी, कोई भी क्या ले लूँगी, अल्कीन। जैसे मैंने सबसे सिंपल क्या ले ली है, इथीन ले ली है, उसमें मैं कोई भी पर एसिड डाल दूँगी। लाइक ऑफ पर बेंजोइक एसिड मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, C6H5C ट्रिपल बॉन्ड OH पर है ना, इसलिए यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। रिएक्शन कर जाएगा सिंपल, CCl4 सोलवेंट की प्रेजेंस में कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये हमारे पास, और हमारे पास क्या बन जाएंगे, एपोक्साइड्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे हमारे पास, एपोक्साइड्स। और बाहर हमारे पास क्या रिमूव हो जाएगा, बेंजोइक एसिड C6H5COOH। एक सिंपल ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होके यहाँ पे ऐड हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये जनरल रिएक्शन है। ये कैसे ऐड हुई है, इसका मैकेनिज्म देखो आप। सबसे पहले मैंने क्या ले ली, अल्कीन ले ली सिंपल। तो इसमें सबसे पहले मैंने क्या लिया है, अल्कीन लिया है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, पर एसिड को ऐड कर दिया है। पर एसिड को मैं इस तरीके से लिख रही हूँ, C डबल बॉन्ड O C6H5। क्या था, C6H5, C 3 बार क्या थी, ऑक्सीजन, एंड देन H था, तो एक हाइड्रोजन ये रहा, देन उसके साथ ये ऑक्सीजन है, देन सेकंड ऑक्सीजन ये रही, देन थर्ड ऑक्सीजन यहाँ पे है, और ये हमारे पास C6H5 लगा हुआ है। क्या होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के पास शिफ्ट होंगे। अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं तो नेचुरली ये ऑक्सीजन डेफिशिएंट होगा, तो इसकी डेफिशिएंसी कंप्लीट करने के लिए इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे। देन क्या होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, इस ऑक्सीजन पे जा रहे हैं। समझ आई बात सभी को। सबसे पहले ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए हैं, ओके, देन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुए, देन क्या हुआ, फिर इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए हैं, और देन ये वाले इलेक्ट्रॉन्स CH2 डबल बॉन्ड था, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास सिंगल, क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए हैं, ये CH2 रह गया। यहाँ से ये बॉन्ड तो क्लीव ही हो गया है, बट इसकी लिंकेज हो रही है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ हो रही है, और इधर से ये वाला बॉन्ड भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन, तो ये दोनों ने कंबाइन करके क्या बना दिए, एपोक्साइड्स बना दिए। मैं नेक्स्ट पे कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गए हैं, CH2O CH2O ये फॉर्म बनी थी, ये एपोक्साइड बन गए हैं। और पीछे जो हमारे पास रिमूव हो जाएगा वो क्या रिमूव हो जाएगा, C6H5COOH, डेट इज बेंजोइक एसिड। दिस इज बेंजोइक एसिड है ये हमारे पास। समझ आ गया होगा सभी को। बहुत सिंपल सा ही मैकेनिज्म है हमारे पास। सिंपल कोई भी अल्कीन लेनी है, चाहे आप ओपन चैन फॉर्म में ले लो, चाहे आप साइक्लिक फॉर्म में भी ले सकते हो। एक और एग्जांपल मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इसमें अब जो अल्कीन है वो किस फॉर्म में है, हमारे पास साइक्लिक फॉर्म में है। ओके, इसमें अब मैंने पर एसिड की जगह मैंने क्या ले लिया है, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड ले सकते हो। ठीक है, कुछ भी 2-3 हमारे पास रिएजेंट है, एक है पर बेंजोइक, एक है पर मेटाक्लोरो पर बेंजोइक, एक है हमारे पास क्या, ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड पर एसिड। ठीक है, ट्राईफ्लोरो पर एसिड है हमारे पास। तो इसमें जैसे मैंने क्या ले लिया, अब दूसरा मैंने कौन सा ले लिया है, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक क्या ले लिया मैंने, एसिड ले लिया। ठीक है, मेटा पे है, इसको मैं इस तरीके से लिख रही हूँ, C डबल बॉन्ड O यार तो मैंने क्या लिया है, सबसे पहले मैंने क्या ले ली, साइक्लिक फॉर्म के अंदर मैंने अल्कीन ली। देन मैं जो अब रिएजेंट डाली हूँ, पर एसिड की बजाय मैंने जैसे मेटाक्लोरो पर बेंजोइक क्या लिया है, एसिड लिया है, तो दिस इज बेंजीन। तो ये हमारे पास क्या है, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड है, तो दिस इज पर एसिड को मैं फिर से उसी तरह एक्सपेंड फॉर्म के अंदर लिख रही हूँ, OH। दिस इज फर्स्ट पोजीशन। देन इसके रिस्पेक्ट में थर्ड वाली क्या होती है, मेटा, और मेटा पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो, तो मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। सेम मैकेनिज्म, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, फिर ये डबल बॉन्ड वाले यहाँ आएंगे, सॉरी इस वाली ऑक्सीजन के पास। ठीक है,
ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कहाँ आएंगे, इस ऑक्सीजन के पास आएंगे और ये वाले बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होएंगे, देन फिर से ये ऑक्सीजन पे। तो सेम ही है, पीछे वाली फॉर्म ऐसी ही रहेगी हमारे पास सिंपल। उसमें क्या रिमूव हो जाएगा हमारे पास, एक तो क्या रिमूव होगा हमारे पास, एपोक्साइड्स रिमूव हो जाएंगे हमारे पास, और एक क्या रिमूव हो जाएंगे हमारे पास, मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड, सॉरी मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड। ठीक है, मेटाक्लोरो और पीछे क्या रह जाएगा, बेंजोइक एसिड COOH, और यहाँ क्या बन जाएंगे, साइक्लिक फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या बन जाएंगे, एपोक्साइड्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे हमारे पास साइक्लिक फॉर्म में, क्या बने, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर आपका वेलकम है। लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर फिनोल के चैप्टर को डिस्क्राइब किया था, जिसमें हमने उसके जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल्स प्रॉपर्टीज़ को क्या किया था, डिस्कस किया था। तो फिनोल का चैप्टर हमारे पास वहाँ कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है डैट इज एपोक्साइड्स, कि व्हाट आर दी एपोक्साइड्स। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट दी डिस्क्रिप्शन ऑफ, किसकी डिस्क्रिप्शन या किसको डिस्क्राइब करेंगे हम, एपोक्साइड्स को क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। तो व्हाट आर दी एपोक्साइड्स, एपोक्साइड्स आर दी 3 मेंबर साइक्लिक रिंग हैं हमारे पास, किसके, ईथर के। दीज आर 3 मेंबर, दीज आर एपोक्साइड 3 मेंबर साइक्लिक ईथर। 3 मेंबर साइक्लिक ईथर को हम क्या कहते हैं, एपोक्साइड्स कहते हैं। 3 मेंबर साइक्लिक ईथर को हम क्या कहेंगे, एपोक्साइड्स कहेंगे। ओके, ईथर क्या होते हैं हमारे पास, ईथर आर दी ROR लिंकेज होती है। तो लीनियर चैन फॉर्म के अंदर होते हैं, ओपन फॉर्म में, बट एपोक्साइड में ये क्या हो जाएंगे, रिंग फॉर्म में, और इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाएगी, स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये हमारे पास क्या है, ये जो R है यहाँ पे क्या मेंशन, यहाँ पे ये कार्बन के फॉर्म में जैसे दिखाएंगे हम। आगे चैन कितनी भी बड़ी हो सकती है, समझ आ गई बात। तो एपोक्साइड्स क्या है हमारे पास, दीज आर 3 मेंबर साइक्लिक ईथर हैं। ईथर मीन्स इसमें जो लिंकेज होगी वो भी ऑक्सीजन की होगी, और इसमें जो कार्बन की फॉर्म होगी वो किस फॉर्म में होगी हमारे पास, रिंग फॉर्म के अंदर होगी। तो डैट आर दी एपोक्साइड्स। तो हाउ वी डिफाइन दी एपोक्साइड, दीज आर 3 मेंबर साइक्लिक ईथर फॉर्म इज नोन दी एपोक्साइड्स। तो इसकी डेफिनेशन होगी है। देन है इसका हमारे पास क्या, नोमेनक्लेचर, कि हाउ वी नोमिनेट दी एपोक्साइड्स को हम कैसे नोमिनेट करेंगे। तो इसके लिए फिर से हमारे पास 2 फॉर्म हैं, फर्स्ट इज द कॉमन एंड सेकंड इज द IUPAC। फर्स्ट इज द कॉमन एंड सेकंड इज द IUPAC नोमेनक्लेचर है। कॉमन के लिए इसमें जो आपने वर्ड रूट यूज करनी है दैट इज अल्काइलिन ऑक्साइड्स, अल्काइलिन ऑक्साइड्स, सॉरी दैट इज अल्काइलिन, अल्काइलिन ऑक्साइड्स। ओके, दैट इज अल्काइलिन ऑक्साइड्स। और IUPAC में आप 3 वर्ड रूट यूज कर सकते हो, फर्स्ट इज अल्कीन ऑक्साइड, अल्कीन ऑक्साइड, सेकेंड इज एपोक्सीथेन, एपोक्सीथेन, और थर्ड इज हमारे पास क्या होगी, थर्ड है हमारे पास क्या, ऑक्जीरेन्स। क्या कहोगे आप उसको, सीधा ऑक्जीरेन कह दोगे। ठीक है, ऑक्जीरेन है हमारे पास। तो IUPAC में 3 है, अल्कीन ऑक्साइड्स, सेकेंड इज द एपोक्सी अल्केन, एपोक्सी अल्केन, एंड थर्ड है हमारे पास क्या, ऑक्जीरेन्स। थर्ड क्या है, ऑक्जीरेन है। तो आपको पता ही है एपोक्साइड हमारे पास ये होते हैं, ये हैं। तो क्या शो कर रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि डबल बॉन्ड की जगह मैंने सिंपल ऑक्सीजन को क्या किया हुआ है, ऐड किया है, उससे हमारे पास क्या बन रहे हैं, एपोक्साइड्स बन रहे हैं। तो मीन्स क्या है, ओवरऑल बात क्या है कि जो ये एपोक्साइड है इसको हमने किससे ड्राइव किया हुआ है, अल्कीन की फॉर्म से। डबल बॉन्ड की जगह मैंने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, ऑक्सीजन को ऐड किया हुआ है, इसलिए इसका जो हमने नेम ड्राइव किया हुआ है वो भी कहाँ से ड्राइव किया है, अल्कीन की फॉर्म से ही ड्राइव किया है। अल्कीन को कॉमन में हम क्या कहते हैं, अल्काइलिन, इसलिए क्या हो जाएगा, कोई भी अल्काइलिन फॉर्म हो जाएगी, ऑक्सीजन है इसलिए इसका नाम हो गया क्या, ऑक्साइड्स। सेम इसी तरह यहाँ पे भी जो हमारे पास डबल बॉन्ड है उसका IUPAC नेम होता है अल्कीन, पीछे ऑक्सीजन लगी हुई है तो क्या बन गया, ऑक्साइड्स।
सेकंड क्या है, एपोक्सी है हमारे पास, ये एपोक्सी रिंग होती है, इसलिए इसको वर्ड रूट में हमने क्या यूज किया हुआ है, एपोक्सी। और पीछे की रिंग ओपन हो जाएगी तो डबल बॉन्ड की बजाय सिंगल, यानी कि क्या बन जाएंगे, अल्केन, इसलिए क्या हो जाएंगे, एपोक्सी अल्केन। और थर्ड है हमारे पास क्या, कंबाइन इस पूरी फॉर्म को, इस रिंग फॉर्म को हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीरेन भी कह सकते हैं। समझ आ गई बात। तो ये इसका क्या है, नोमेनक्लेचर का मेथड है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एग्जाम्पल में जैसे सबसे पहले मैंने ये ले लिया CH2CH2O, ये है हमारे पास, ठीक है, समझ आ गई बात। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, CH2CH2O, तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे कॉमन नेम बनाओगे तो क्या बनेगा, कितने मेंबर की हमारे पास अल्काइलिन है, अल्काइलिन कितने मेंबर की रिंग है, 2 की, 2 के लिए क्या वर्ड रूट होता है, इथ, तो मैंने क्या लगा दिया, इथ। पीछे क्या लगाते हैं, वाइलिन, तो इथाइलिन। और क्या लगता है, ऑक्साइड, तो इथाइलिन ऑक्साइड। तो जितने मेंबर की चयन हो जाएगी उसी तरह से ये चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ 3 की होती, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे CH3 CH2 होता, तो हमारे पास ये क्या हो जाता, तब भी ये हमारे पास क्या बनता, हमारे पास इथाइलिन ऑक्साइड बनता। बट यहाँ पे फिर प्रेफिक्स हो जाता क्या, मिथाइल, तो ये क्या बन जाता, 1 मिथाइल इथाइलिन ऑक्साइड, 1 मिथाइल इथाइलिन ऑक्साइड, ठीक है। मेन जो हमने लेना है, 3 मेंबर फॉर्म को ही क्या करना है, आपने काउंट करना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, इथाइलिन ऑक्साइड्स हो जाएंगे हमारे पास। समझ आएगी बात, तो ये कॉमन नेम बन गया। देन सेकंड है हमारे पास क्या, IUPAC। IUPAC में आप कैसे नॉमिनेट कर दोगे इसको, तो IUPAC क्या बनेगा, अभी हमारे पास इसमें क्या वर्ड रूट हम यूज करते थे, अल्कीन, तो हम क्या लगा देंगे, अल्कीन क्या है हमारे पास, 2 मेंबर की है, तो यानी 2 की हुई इथ, तो इथीन, फर्स्ट लेटर कैपिटल ही रहेगा हमेशा, इथीन, पीछे क्या हो जाएगा, ऑक्साइड, इथीन ऑक्साइड। सेकंड फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दैट इज क्या होगा हमारे पास, एपोक्सी इथेन, क्या होगा, एपोक्सी, ऑक्सीजन के लिए एपोक्सी, 2 मेंबर की चैन है तो अल्केन क्या हो जाएगा, इथ फॉर्म में, तो क्या हो गया, इथीन। हो साइक्लिक फॉर्म के अंदर है, जैसे ये, तो ये हमारे पास बन गया। क्या बनेगा हमारे पास, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इसमें आप लिख सकते हो सीधा साइक्लोहेक्जीन, क्योंकि ये सारा साइक्लिक फॉर्म में है, तो डेट इज साइक्लोहेक्जीन ऑक्साइड, पीछे क्या हो जाएंगे, साइक्लोहेक्जीन ऑक्साइड। IUPAC करोगे तो क्या होगा, साइक्लोहेक्जीन ऑक्साइड, साइक्लोहेक्जाइलिन आएगा यहाँ पे बच्चे, साइक्लोहेक्जाइलिन, क्योंकि हम कॉमन में कैसे लिखते हैं, आइलिन की फॉर्म में, तो साइक्लोहेक्जाइलिन ऑक्साइड। वैसे करोगे तो क्या होगा, साइक्लोहेक्जीन ऑक्साइड, को IUPAC में हेक्जीन है और कॉमन में वाइलिन है। सेकंड फॉर्म में करना चाहो तो कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 एपोक्सी, पीछे क्या है, अल्केन, किस फॉर्म में, साइक्लिक, और क्या है 6 मेंबर यानी हेक्जेन, तो क्या होगा, 1 2 एपोक्सी साइक्लोहेक्सेन, 1 2 एपोक्सी साइक्लोहेक्सेन। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके नोमेनक्लेचर करने के क्या हो जाएंगे हमारे पास, मेथड हो जाएंगे। समझ आएगी बात, आप लोग ये करके देख लेना इसके एग्जाम्पल्स, फिर भी अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से कंसर्न कर सकते हो। देन है इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में इसकी 2 ही मेथड है हमारे पास। फर्स्ट मेथड है हमारे पास क्या, फ्रॉम दी अल्कीन, किससे है हमारे पास, फ्रॉम अल्कीन, किससे है हमारे पास, अल्कीन से है, ओके। फर्स्ट जो मेथड है वो किससे है हमारे पास, अल्कीन से है। अल्कीन की क्या करवाएंगे हम, रिएक्शन करवाएंगे किसी भी पर एसिड के साथ, जिसमें हमारे पास क्या हो सकते हैं, पर बेंजोइक हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, जनरल फॉर्म में लिख रही हूँ कि कोई भी क्या होगी, एनी एल्कीन, चाहे वो लीनियर हो चाहे वो साइक्लिक हो, ओपन फॉर्म में हो चाहे साइक्लिक फॉर्म में हो, एनी एल्कीन, प्लस में आपने क्या डालने हैं, पर एसिड। पर एसिड में एक ऑक्सीजन क्या होती है, एस्ट्रा। नॉर्मली एसिड में कितनी ऑक्सीजन होती हैं, 2, पर एसिड में कितनी हो जाती हैं, 3। तो पर एसिड कोई भी हो सकता है। फर्स्ट है हमारे पास क्या, पर बेंजोइक एसिड, C6H5COOH, पर बेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरो
पर बेंजोइक एसिड और बेंजोइक मेटाक्लोरोबेंजोइक एंड थर्ड है हमारे पास क्या, पेरोक्सी ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। पेरोक्सी ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइफ्लोरो 3 फ्लोरीन होंगे और एसिटिक एसिड पेरोक्सी फॉर्म में। इसमें से कोई मर्जी आप यूज कर सकते हो और किसी भी एल्कीन के साथ रिएक्शन करवा दोगे तो आपके पास क्या बन जाएंगे, एपोक्साइड्स। तो फॉर एग्जांपल हम पहले जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं। ऑर्गेनिक को करने का मेथड ही ये है, आप अगर किसी एग्जाम में भी करते हो तो सबसे पहले उसकी जनरल रिएक्शन राइट डाउन करो कि किस किस के अंदर रिएक्शंस हो रही है, क्या रिएजेंट उसमें हमने ऐड किए हैं, देन उसकी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करो। तो सबसे पहले मैं जनरल रिएक्शन लिखूंगी। जनरल रिएक्शन में कोई भी मैंने मान लो अल्कीन ले लिया, अगर कोई फॉर्म नहीं दी है, आपको मेंशन नहीं किया गया हुआ है पेपर में, तो आप अपनी तरफ से कोई अल्कीन ले सकते हो। बट अगर पेपर में मेंशन दिया हुआ है कि आपने इथीन ही लेनी है तो आप इथीन ही यूज करोगे, अपनी मर्जी से कोई नहीं यूज कर सकते हो। अगर कुछ मेंशन नहीं है फिर आप अपनी मर्जी से कोई भी अल्कीन चूज कर सकते हो। बट अगर आपको स्पेशल मेंशन ही कर दिया जाए कि साइक्लोहेक्सिन की रिएक्शन करवानी है किसके साथ, पर एसिड के साथ, तो आपने वही रिएजेंट्स क्या करने होंगे, चूज करने होंगे। इस बात का ध्यान रखना आप लोग। समझ आ गई बात। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया हुआ है कि आपने रिएक्शन करवानी है किसके बीच, इथीन के बीच में और किसके साथ, पर बेंजोइक एसिड के साथ, तो मैंने वही दोनों लिए हैं। अपनी तरफ से आप यहाँ पे कोई दूसरा पर एसिड नहीं ले सकते और दूसरी कोई अल्कीन नहीं ले सकते अगर मेंशन है। अगर मेंशन नहीं है फिर आप ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ कोई अल्कीन ली है जैसे इथीन, और मैंने क्या ऐड किया उसमें, पर एसिड। सॉल्वेंट आप कोई भी ले सकते हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, क्लोरोफॉर्म, CHCl। सिंपल क्या ऐड हो जाएगी, ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, एडिशन हो जाएगी। समझ आएगी बात। इसका मैकेनिज्म देखो कैसे होगा हमारे पास। मैकेनिज्म मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है। ओके, दोबारा कर देती हूँ मैंने क्या लिया था, अल्कीन लिया है CH2, पर एसिड है उसको मैंने इस तरीके से एक्सपेंड कर लिया है, पर एसिड को C6H5। इसके साथ क्या लगा हुआ है, कार्बन, डबल बॉन्ड O, एक और ऑक्सीजन की एडिशन है और उसमें क्या है, H की कम्बिनेशन है, ठीक है, H लगा हुआ है। इसने क्या किए हुए हैं, इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दिए हुए हैं इस कार्बन को। जब इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे दिए इस वाले बॉन्ड के, तो यहाँ से बॉन्ड तो क्लीव हो जाएगा और ऑक्सीजन डेफिशिएंट होगा, तो उसकी डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए। जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा रहे हैं तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं इसलिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे। समझ आएगी बात। ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए, देन ये वाले यहाँ गए, देन ये वाले यहाँ पे, और देन रिटर्न बैक हुआ। तो क्या हुआ, इसके साथ तो ऑक्सीजन ऐड होगी है, ये वाली CH2, डबल से क्या रह गया, सिंगल। यहाँ से ये सारी फॉर्म तो H तो रिलीज हो गया बाहर, पीछे क्या रह गया, ऑक्सीजन, उसके साथ बॉन्ड बन चुका है तो ऑक्सीजन, इधर से इसने भी बॉन्ड बना लिया है तो इसलिए जुड़ गई। तो क्या बन गया हमारे पास, एपोक्साइड। पीछे क्या रह गया, C6H5, CO पे कौन सा चार्ज आ गया था, नेगेटिव। यहाँ पे एक बॉन्ड आ रहा है तो क्या बन गया हमारे पास, डबल बॉन्ड O, ये बन गया। यहाँ से क्या रिलीज होगा, H पॉजिटिव, ये O नेगेटिव किसको गेन कर लेगा, H को, और क्या बन गया हमारे पास, बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड बाहर रिमूव हो जाएंगे और पीछे हमारे पास मेन जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएंगे, एपोक्साइड्स बन जाएंगे। समझ आई बात, ठीक है। ये तो था सिंपल ओपन चैन फॉर्म। साइक्लोहेक्सिन, ठीक है, साइक्लोहेक्सिन है ये। इसमें अब मैं रिएजेंट पर एसिड की जगह कौन सा ले रही हूँ, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड ले रही हूँ। क्या ले रही हूँ मैं इसमें, मेटाक्लोरो। अब मैंने जो पर एसिड लगाया हुआ है वो यहाँ लगाया हुआ है, ठीक है, दिस इज पर एसिड अगेन। अब इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन कौन सी होती है, थर्ड। फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो थर्ड होती है, तो ये 1, ये 2, ये थर्ड, तो ये थर्ड है, तो यहाँ पे क्या लगा होगा, क्लोरो, तो Cl ऐड हो गया। तो इसके सारे एक्शन कराऊंगी, ये रिएक्शन तो इसने ही करनी है मेन, पीछे वाली चीज तो ऐसी ही रहेगी। तो फिर से वही, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, ये यहाँ। सिंपल क्या बन गया हमारे पास, साइक्लिक फॉर्म में क्या बन गए हैं, एपोक्साइड बन गए, और पीछे क्या रिमूव हो जाएगा, मेटाक्लोरो
बेंजोइक एसिड, सिंपल से। ठीक है, तो ध्यान रखना है डबल बॉन्ड और मेनली एसिड पार्ट में ही क्या करनी है, रिएक्शन करनी है। बाकी आपके पास ग्रुप कितना भी लार्ज हो, आपने उसको एज इट ही रखना है। मेन जो रिएक्शन होगी वो इन दोनों के बीच होगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अल्कीन की क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन का, सॉरी एपोक्साइड्स की क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं, किससे, अल्कीन से। ये था पहला मेथड। सेकंड है हमारे पास क्या, फ्रॉम दी हेलोहाइड्रिन। किससे है हमारे पास, हेलोहाइड्रिन से है। सेकंड मेथड है फ्रॉम हेलोहाइड्रिन। व्हाट आर दी हेलोहाइड्रिन्स, जिसमें हमारे पास क्या होंगे, एक ग्रुप तो हाइड्रो यानी कि OH होगा और एक ग्रुप हेलो यानी कि कोई भी हैलोजन ग्रुप हो जाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। समझ आई बात। हेलोहाइड्रिन मीन्स क्या है, एक ग्रुप तो इसमें क्या हाइड्रो यानी OH होगा, हेलो एक ग्रुप क्या होगा, कोई भी हैलोजन ग्रुप हो जाएंगे। ठीक है, समझ आ गई बात। तो सबसे पहले ये जो हेलोहाइड्रिन है ये भी हम किससे प्रिपेयर, कहाँ से होते हैं, अल्कीन से ही होते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करना, कोई भी अल्कीन, जैसे मैंने यहाँ इथीन ली है, उसकी रिएक्शन करवाएंगे हम किसके साथ, हैलोजन ग्रुप के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर की प्रेजेंस में। तो हमारे पास क्या होंगे, क्या बन जाएंगे, हेलोहाइड्रिन बन जाएंगे। ठीक है, कैसे बनेंगे, एक जगह क्या लग जाएगा, Cl ग्रुप लग जाएगा, क्योंकि Cl में दो है ना, तो एक पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और एक पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। इसी तरह जब वाटर आयनाइज होगा तो क्या होगा, एक पे चार्ज होगा H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। तो इस CH2 के साथ एक बार कौन सा जुड़ जाएगा, हमारे पास Cl वाली फॉर्म जुड़ जाएगी, और एक बार हमारे पास कौन सा जुड़ जाएगा, OH वाली फॉर्म जुड़ जाएगी हमारे पास। ओके, समझ आएगी बात। मैकेनिज्म कैसे होगा वो हम मैकेनिज्म से डिस्कस करेंगे कि कैसे Cl और OH की क्या हुई है यहाँ पे एडिशन हमारे पास होती है और किस तरीके से हम रिमूव करते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास जनरल रिएक्शन एक बार मैं बता रही हूँ आपको। तो मैंने अल्कीन ली है, उसमें मैंने कोई भी हैलोजन ग्रुप डाला है, किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में। तो डबल बॉन्ड की जगह एक जगह क्या लग जाएगा हमारे पास, एडिशन होकर Cl ग्रुप, और दूसरे पे क्या लग जाएगा हमारे पास, OH। तो ये जो बना है ये हमारे पास क्या है, हेलोहाइड्रिन है। एक जगह हैलोजन ग्रुप लगा है, एक जगह हाइड्रो ग्रुप, तो दिस इज हेलोहाइड्रिन। इसकी फर्दर हम क्या करवाते हैं, बेसिफिकेशन करवा देते हैं। कोई भी बेस, जैसे कि मैंने क्या लिया हुआ है यहाँ पे, KOH लिया हुआ है, आप NaOH भी ले सकते हो। यहाँ पे हमारे पास बेस कोई भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि KOH ले लो, NaOH ले लो, इनमें से कोई मर्जी ले सकते हो। सिंपल हमारे पास क्या हो जाएंगे, वाटर का ग्रुप क्या होगा, रिमूव होगा हमारे पास, और क्या होगा हमारे पास, हैलोजन ग्रुप भी क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, और क्या ऐड हो जाएगी, ऑक्सीजन, सॉरी साइक्लिक फॉर्म में बना दी मैंने ये, सिंपल CH2 O हमारे पास बाहर जाएगा। समझ आई बात, कैसे जाएंगे ये देख लो आप, मैकेनिज्म देखो। सबसे पहले तो आपने क्या ली थी, अल्कीन ली थी, यही लिया था ना हमने, अल्कीन। ठीक है, हैलोजन ग्रुप में एक पे Cl पॉजिटिव था, एक पे चार्ज क्या था, Cl नेगेटिव, और दूसरे में एक H पॉजिटिव था और एक क्या था, OH नेगेटिव। यही था हमारे पास। क्या होगा हमारे पास, इसमें जो Cl नेगेटिव है वो इस तरीके से यहाँ अटैक कर रहा है, और ये वाला बॉन्ड किसको अटैक कर रहा है हमारे पास, तो एक मिनट में, सॉरी, OH नेगेटिव करेगा। OH नेगेटिव ने इसको यहाँ, सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, OH नेगेटिव ने इस ग्रुप पे इस तरीके से अटैक किया है, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए। जब इसने यहाँ अटैक किया तो CH2 पे चार्ज आ गया कौन सा, नेगेटिव, डबल से बॉन्ड हो गया सिंगल, और CH2 के साथ क्या कंबाइन हो गया, OH, ये जुड़ गया हमारे पास। अब ये CH2 नेगेटिव किसको गेन करेगा, Cl पॉजिटिव वाले को। ये ध्यान रखना है, दोनों सेम है, तो ऐसे नहीं कि नेगेटिव वाला आप अटैक करोगे, Cl पॉजिटिव वाले को यहाँ पे इसके साथ क्या करना है, आपने अटैक करना है। तो क्या बन गया हमारे पास, हेलोहाइड्रिन बन गई। ये तो बन गए, पहले वाटर ऐड किया, OH नेगेटिव ने यहाँ इलेक्ट्रॉन दिए, इस पे नेगेटिव चार्ज आके उसने Cl पॉजिटिव को गेन किया, तो हमारे पास क्या बन गए, हेलोहाइड्रिन बन गए। अब ये जो हेलोहाइड्रिन है ये क्या करेंगे, बेस के साथ रिएक्शन करेंगे, और हमारे पास क्या कर देंगे, एपोक्साइड्स की फॉर्मेशन कर देंगे। क्या बना देंगे हमारे पास, एपोक्साइड्स। कैसे, ये अल्कीन ली थी मैंने, ये हमारे पास क्या है यहाँ पे, OH है, और ये हमारे पास क्या लगा हुआ है यहाँ पे, Cl लगा हुआ था। बेस है हमारे पास, ठीक है, बेस क्या होगा हमारे पास,
कैसे आयनाइज होगा, Na पॉजिटिव यहाँ आ रहे हैं। इस OH नेगेटिव ने क्या किया है, इस H को गेन किया और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ से H तो रिमूव हो गया, यानी वाटर का मॉलिक्यूल तो क्या हो गया, बाहर चला गया, और पीछे क्या रह जाएंगे, CH2Cl CH2O नेगेटिव, यही रहेगा हमारे पास। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल तो क्या हो गया है, बाहर हो गया। ये फर्दर क्या कर जाएगा हमारे पास, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स क्या कर जाएंगे, रेजोनेंस कर जाएंगे, और हमारे पास क्या बन जाएंगे, एपॉक्साइड। कैसे, ये बॉन्ड, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ रहे हैं हमारे पास, इस कार्बन के पास आ रहे हैं, इस वाले कार्बन के पास। इसको ना मैं थोड़ा दोबारा से लिख रही हूँ ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। तो ये चीज़ थी हमारे पास, CH2Cl CH2O नेगेटिव, यही था ना। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को देगा और यहाँ से क्या बाहर चला जाएगा, Cl। पीछे क्या था, वहाँ पे बेस क्या लिया था मैंने, K पॉजिटिव था और Cl नेगेटिव, दोनों आपस में कंबाइन होकर K सेल बाहर चला गया। इस बॉन्ड ने इसके साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके रिंग बना लिए, तो क्या बन गए, CH2O CH2, ये बन गया हमारे पास क्या, एपॉक्साइड। सिंपल। सबसे पहले हैलोहाइड्रिन बनाए, देन उसके बाद हमने क्या की, बेस के साथ रिएक्शन की, सिंपल इंट्रामोलिकुलर फॉर्म में रिएक्शन हुई और हमारे पास क्या बन गए, एपॉक्साइड्स। ठीक है, ये एल्कीन आप कोई भी ले सकते हो, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो साइक्लिक फॉर्म में भी ले सकते हो आप। समझ आ गई बात। तो ये हमारे पास क्या है, मेथड थे किसे बनाने के, एपॉक्साइड्स को बाय द यूज ऑफ अल्कीन्स। एक थर्ड मेथड है सिंपल सा, अगर आप क्या करो, सिंपल अल्कीन की क्या कर दो, ऑक्सीडेशन कर दो, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी और हमारे पास क्या बन जाएंगे, एपॉक्साइड्स बन जाएंगे। तो ये तीन मेथड है, फ्रॉम अल्कीन से ही है तीनों मेथड। थर्ड आपने अल्कीन की सिंपल ऑक्सीडेशन करनी है और आपके पास क्या बन जाएंगे, एपॉक्साइड्स बन जाएंगे। अंडरस्टूड। ओके, देन है हमारे पास क्या, केमिकल रिएक्शन ऑफ एपॉक्साइड्स। अब है हमारे पास क्या, केमिकल रिएक्शन ऑफ एपॉक्साइड्स। एपॉक्साइड्स, ठीक है। तो हमें पता है क्या कि केमिकल रिएक्शन, जो ईथर है वो हमारे पास क्या होते हैं भी, जैसे ईथर है हमारे पास, एसाइक्लिक ईथर या साइक्लिक ईथर जो भी होते हैं, उसमें कम से कम 5 या 6 मेंबरिंग होते हैं, जैसे कि 1,4-डाईऑक्सेन, दिस इज 1,4-डाईऑक्सेन, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ये वाली चीज, ये दिस इज 1,4-डाईऑक्सेन, ऑक्सीजन, ठीक है, 1,4-डाईऑक्सेन है ये हमारे पास, 2 ऑक्सीजन है ना इसलिए डाईऑक्सेन है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन, ये सब हम सोलवेंट की तरह क्या करते हैं, यूज करते हैं। मीन्स क्या है कि जो ईथर की फॉर्म होती हैं वो हमारे पास लेस रिएक्टिव होते हैं, बट जो एपॉक्साइड्स की जो 3 मेंबरिंग है वो हमारे पास क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। मीन्स क्या है, ईथर की अगर 4 मेंबरिंग है, 5 मेंबरिंग है, तो वो लेस रिएक्टिव है। हमें पता है एपॉक्साइड भी क्या है, ईथर की ही फॉर्म है। ईथर की कौन सी फॉर्म है, वो साइक्लिक फॉर्म है। तो इसलिए जो हमारे पास साइक्लिक फॉर्म है वो 4 मेंबर भी हो सकती है और 6 मेंबर भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, बट एपॉक्साइड तो मिनिमम 3 मेंबर ही होती है। तो 3 मेंबरिंग ईथर की यानी कि एपॉक्साइड, वो तो क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव हैं, बट 4 और 5 मेंबरिंग क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। वाई, क्योंकि 3 मेंबरिंग पे क्या आता है, दिस इज 3 मेंबरिंग, तो इस पे क्या मिलेगा, एंगल ऑफ क्या मिलते हैं, स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब एक प्रेशर होना, प्रेशर होगा तो हमारे पास ये रिंग क्या करेगी, अपने आप को ओपन करने की क्या करेगी, ट्राई करेगी, और जैसे ही ओपन होगी किसी भी फॉर्म के साथ क्या कर जाएगी, इजीली। हमें पता है साइक्लिक फॉर्म के कंपैरेटिव जो ओपन चैन फॉर्म है वो जल्दी क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, इसलिए ये, और ये एपॉक्साइड में 3 मेंबर होने की वजह से 2 मेंबर पे ही ज़्यादा क्या रहता है, प्रेशर रहता है, और जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, ट्राई करते हैं ओपन फॉर्म में आने की, और वो जल्दी किस फॉर्म में आ जाते हैं, ओपन चैन फॉर्म में आ जाते हैं, और ईजिली क्या कर जाते हैं, रिएक्शंस कर जाते हैं। इसलिए जो हमारे पास एपॉक्साइड्स की जो 3 मेंबर साइक्लिक ईथर फॉर्म है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू 4 और 5 से,
ड्यू टू द एंगल स्ट्रेन दे कम इनटू द ओपन चेन फॉर्म एंड इजली रिएक्ट विद अनदर फॉर्म एंड टू फॉर्म द केमिकल रिएक्शन। समझ आ गई बात। तो क्या है, एपोक्साइड जल्दी रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव है ड्यू टू दी एंगल स्ट्रेन की वजह से वो जल्दी क्या होते हैं, ओपन चैन फॉर्म में आ जाते हैं, इसलिए वो ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी के बेस पे ये दो टाइप की क्या करते हैं, रिएक्शन शो कर सकते हैं। किसी भी एसिडिक मीडियम में और किसी भी बेसिक मीडियम में ये क्या कर सकते हैं, रिएक्शन करेंगे। तो फर्स्ट वही करते हैं किसमें, एसिडिक मीडियम में। तो जब हम एसिडिक मीडियम में इसकी रिएक्शन करवाते हैं, चाहे वो वाटर के साथ हो, चाहे हमारे पास HBr के साथ हो, मतलब अल्काइल हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड हों, चाहे फिर जैसे इथेनॉल हों, वो सारे ही क्या होते हैं, हमारे पास बेसिक होते हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास CH2 एपोक्साइड्स हैं हमारे पास, जैसे ये हैं। ठीक है, अब एसिडिक मीडियम या तो वाटर हो सकता है क्योंकि वो भी H पॉजिटिव देगा आयनाइज करने पे, या फिर हाइड्रोजन हैलाइड होंगे वो भी आयनाइज करने पे H पॉजिटिव देंगे, या फिर हमारे पास इथेनॉल होंगे तो वो भी आयनाइज करने पे क्या देंगे, H पॉजिटिव। तो ये सारे H है। समझ आ गई बात। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जब मैंने क्या किया, एपोक्साइड्स की रिएक्शन करवाई, किसके साथ, वाटर के साथ मैंने रिएक्शन करवाई, तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, दोनों कार्बन पे क्या लग जाएंगे, OH ग्रुप लग जाएंगे, यानी कि वो वहाँ पे क्या बनाएंगे, ग्लाइकोल। ठीक है, दोनों पे क्या लग जाएंगे, OH। बट अगर मैं किसके साथ रिएक्शन करवाती हूँ, HBr के साथ करवाती हूँ, तो उसमें एक जगह क्या लगेगा, OH लगेगा, और एक जगह हमारे पास क्या लग जाएंगे, Br लग जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं क्या करवाती हूँ, इथेनॉल के साथ करवाती हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, एक जगह तो क्या लगेगा, OH लगेगा, और एक जगह अल्कोक्सी ग्रुप CO2H5 लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे, OC2H5, यानी कि मेन इसमें एक OH फॉर्म तो लगेगी ही लगेगी, दूसरा केटाइन देखना है आपने क्या है हमारे पास, अगर तो ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है किस फॉर्म में कैसे रिएक्शन होगी। आप जब मैकेनिज्म करोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि इसमें दोनों OH क्यों लग रहे हैं, इसमें एक OH एक Br क्यों लग रहा है, इसमें एक OH एक अल्कोक्सी ग्रुप क्यों लग रहा है। तो हम सबसे पहले मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं। मैकेनिज्म है, मैंने क्या लिया है, कोई भी मैंने क्या ले लिया, एपोक्साइड फॉर्म ले ली, जैसे सबसे सिंपल मैंने ये लिया है। ऑक्सीजन पे क्या होते हैं, लोन पे है। अब आप कोई भी फॉर्म लेना, चाहे HBr ले लेना, चाहे वाटर ले लेना, चाहे इथेनॉल ले लेना, सब आयनाइज करके क्या देंगे, यहाँ पे H पॉजिटिव देंगे। तो वो H पॉजिटिव हमने ले लिया, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इस H पॉजिटिव को दे देगा, दे दिए, क्या बन गया, CH2 और हमारे पास O के साथ क्या हो गया, ये H कंबाइन हो गया, जो हमारे पास क्या होगा, ये फॉर्म बन गई ना हमारे पास, CH2 O के साथ H पॉजिटिव। ठीक है, अब आपने दूसरी फॉर्म लेनी है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है आपने, जैसे कि आप किसके अंदर करवा रहे थे, एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव तो आएगा ही आएगा। अब मैंने किसके अंदर करवानी थी, वाटर के साथ जैसे मैंने करवानी थी, तो वाटर में हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर यही होती है ना हमारे पास। तो क्या होगा, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस कार्बन को दे देगा। अब ये ऑक्सीजन डेफिशिएंट है तो इसकी डेफिशिएंसी कहाँ से कंप्लीट होगी, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे। समझ आई बात। तो ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर यहाँ दिए हैं और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन पे आ गए हैं, क्योंकि ये डेफिशिएंट था तो इसकी डेफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कंप्लीट। क्या बन जाएगा हमारे पास, CH2, ये तो यहाँ कंबाइन हो गया, OH ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आया है, पॉजिटिव, यहाँ से बॉन्ड क्लीव हो गया, इसके साथ क्या लग गया है, OH, ये लग गया। अब ये ऑक्सीजन डेफिशिएंट है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, हमारे पास एक H रिमूव हो जाएगा और हमारे पास सिंपल क्या रह जाएगा, OH। तो ये हमारे पास क्या बन गए हैं, इस तरीके से हमारे पास एपोक्साइड से ग्लाइकोल बन गई जब वाटर के साथ किया। ठीक है, सिमिलरली अगर आप क्या लेते हो, HBr लोगे तो OH तो ये तो बनेगा ही बनेगा एसिडिक मीडियम में, HBr लोगे तो हमारे पास Br नेगेटिव यहाँ अटैक कर देगा, फिर ये शिफ्टिंग तो वहाँ पे Br। इसी तरह इथेनॉल लोगे तो वहाँ अल्कोक्सी ग्रुप। समझ आ गई बात। तो ये हमारे पास